אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים. यरूशलेम का एक ऐसा स्थान जिसका संबंध तीन धर्मों से है। आखिर क्या है इस 35 एकड़ की जमीन का सच, जो 100 वर्षों से भी अधिक लड़ाई का कारण बना हुआ है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार मक्का मदीना के बाद यह तीसरा सबसे पवित्र स्थल। मुस्लिम मानते हैं कि यह वही स्थान है जहां से पैगंबर मोहम्मद घोड़े पर बैठकर जन्नत की तरफ उड़े थे। इसी मान्यता के मुताबिक यरूशलेम में मौजूद अल-अक्सा मस्जिद है। अल-अक्सा मस्जिद के ही करीब एक सुनहरे गुंबद वाली इमारत है जिसे डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद यहीं से जन्नत गए थे, जिसकी वजह से मुसलमानों के लिए अल-अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक बेहद ही पवित्र स्थान माना जाता है। वहीं यहूदियों की यह मान्यता है कि यरूशलेम में उसी 35 एकड़ की जमीन पर उनका टेंपल माउंट है, जहां उनके ईश्वर ने मिट्टी रखी थी जिससे एडम का जन्म हुआ। यहूदियों की मान्यता है कि यह वही जगह है जहां अब्राहम से खुदा ने कुर्बानी मांगी थी। जिस जगह पर यह घटना हुई उसी जगह का नाम टेंपल माउंट है। यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ हिब्रू बाइबिल में भी इसका जिक्र है। इसी जगह पर यहूदियों ने एक टेंपल बनाया जिसका नाम फर्स्ट टेंपल था, जिसे किंग सोलेमान ने बनाया था। बाद में यह टेंपल दुश्मनों ने नष्ट कर दिया। कुछ सालों बाद यहूदियों ने दूसरा टेंपल बनाया जिसका नाम सेकंड टेंपल था। कुछ समय बाद रोमन्स के द्वारा भी इसे तोड़ दिया गया, जिसकी सिर्फ एक दीवार बची हुई है। इसी दीवार को यहूदी लोग वेस्टर्न वॉल कहते हैं। इसी दीवार के आगे यहूदी पूजा करते हैं और चिट्ठी को दीवार के दरारों में रखकर मन्नतें मांगते हैं। इसी तरह ईसाइयों की भी मान्यता है कि ईसा मसीह ने इसी 35 एकड़ की जमीन पर उपदेश दिया और इसी जमीन पर वह सूली पर चढ़े थे, और इसलिए यह जगह ईसाइयों के लिए भी उतनी ही पवित्र है जितनी मुस्लिम और यहूदियों के लिए है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि जब यह 35 एकड़ की जमीन इतना महत्वपूर्ण है तो इस पर अधिकार किसका है। 1187 से पहले इस पर ईसाइयों का कब्जा था, लेकिन 1187 में इस पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। तब से लेकर 1948 तक मुसलमानों के अधिकार में यह रहा। उस समय फिलिस्तीन अंग्रेजों के अधीन था। 1948 में अंग्रेजों ने जाते जाते फिलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए, जिसमें 55% भाग फिलिस्तीन को और 45% भाग इजराइल को मिला। इसी के बाद इजराइल ने 14 मई 1948 को खुद को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया, जिससे इजराइल की स्थापना हो गई। मगर यरूशलेम को लेकर लड़ाई फिलिस्तीन और इजराइल के बीच होती रही। दोनों यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे, जबकि धार्मिक लिहाज से न सिर्फ मुस्लिम और यहूदियों बल्कि ईसाइयों के लिए भी यह महत्वपूर्ण था। तब ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यरूशलेम का 8% हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया तथा 48% हिस्सा फिलिस्तीन को दिया और 44% हिस्सा इजराइल के हिस्से में रह गया। यही यरूशलेम का 8% हिस्सा फिलिस्तीन और इजराइल के झगड़े की वजह बना हुआ है। इसी झगड़े का हल निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने फैसला किया कि यरूशलेम का यह 8% हिस्सा जॉर्डन के प्रबंधन में रहेगा, और साथ ही यह भी समझौता हुआ कि मुस्लिम यहूदियों को बाहर से टेंपल माउंट के दर्शन की इजाजत देंगे और वे पूजा पाठ नहीं करेंगे। यही सिलसिला अब तक चला आ रहा है, लेकिन दोनों तरफ के लोग इस समझौते को नहीं मानते। जब कोई यहूदी टेंपल माउंट के दर्शन के लिए आता है तो उस पर पथराव किया जाता है। जवाब में यहूदी भी उन पर पथराव करते हैं। इस समझौते के बाद भी इजराइल फिलिस्तीन एक दूसरे से लड़ते रहे और इजराइल उन पर कब्जा करता रहा। वर्तमान में इजराइल ने फिलिस्तीन के एक बड़े हिस्से को कब्जा कर लिया है, जो कि युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। आप मैप में देख सकते हैं कि किस तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन के एक बड़े हिस्से को धीरे धीरे करके अपने अधीन कर लिया है। हमास, जो कि एक आतंकी संगठन है, जो 2006 से गाजा पट्टी पर अपनी सत्ता संभाले रखा है, जो खुद को फिलिस्तीन का रक्षक भी कहता है। हमास का कहना है कि इजराइल पुलिस अल-अक्सा में घुसकर ग्रेनेड फेंककर मस्जिद को अपवित्र कर दिया है, जिसके लिए हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया। यही सारी वजहें हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई वर्षों से चली आ रही है।